एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो स्टेल्थ है ही नहीं। वो ना तो रेडार है और ना ही उसकी मिसाइल्स हैं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है उसका इंजन। क्योंकि फाइटर जेट खरीदना आसान है, लेकिन फाइटर जेट का दिल यानी इंजन बनाना दुनिया का सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। और अब भारत ने इंडिजीनियस इंजन प्रोग्राम में एक ऐसा फेज शुरू किया है जो भारत के एविएशन हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन में से एक साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें सफलता सिर्फ एक इंजन की सफलता नहीं होगी, बल्कि इस बात का प्रमाण होगी कि इंडिया उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में पहुंच चुका है जो एडवांस्ड जेट इंजन्स और मिलिट्री जेट इंजन्स को खुद डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और जिस दिशा में AHTCE प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, उससे यह लक्ष्य अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक दिखता है। तो क्या है ये AHTCE? इसका मतलब है एडवांस्ड हाई थ्रस्ट कॉम्बैट इंजन। एक ऐसा इंजन जिसे भविष्य में एमका और संभवतः भारत के 6th जनरेशन इंडिजीनियस प्रोग्राम को पावर देने के लिए डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम में अब सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट आने वाला है, और वो है हाई प्रेशर कंप्रेसर यानी HPC का ट्रायल। अब सवाल यह है कि एक कंप्रेसर का टेस्ट भाई इतना माइलस्टोन क्यों माना जा रहा है? क्योंकि किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट का जो नर्व सेंटर है, जो मेन एलिमेंट है, वो उसका कंप्रेसर होता है। यही कंपोनेंट हवा को हजारों आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट की गति से कंप्रेस करता है, ताकि कंबस्शन चेंबर में फ्यूल के साथ ज्यादा एनर्जी पैदा करी जा सके। जितना बेहतर कंप्रेशन, जितना ज्यादा कंप्रेशन, उतना ज्यादा थ्रस्ट, उतनी ज्यादा पावर, यानी उतनी ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी। और यही वजह है कि HPC को हमारे AHTCE प्रोग्राम का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट माना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अब इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाने वाली है। और बेंगलुरु के पास राजनू कुंटे में एक ऐसे हाई एल्टीट्यूड इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगभग तैयार हो चुकी है। यहीं पर 2026 में HPC का पहला स्टैंडअलोन हॉट रन टेस्ट होने की उम्मीद है। और यह कोई साधारण टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंजन के उस हिस्से को उन परिस्थितियों में परखा जाएगा जो लगभग 40,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फाइटर जेट्स को झेलनी होती हैं। अब आपको याद होगा, भारत का कावेरी इंजन प्रोग्राम इसी स्टेज पर अभी तक सफल नहीं हो पाया था, और उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी उसके कंप्रेसर का स्टॉल होना। यानी ऐसी स्थिति में जब कंप्रेसर के अंदर एयर फ्लो अनस्टेबल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो थ्रस्ट एकदम से खत्म हो जाता है, और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि इंजन में वायलेंट वाइब्रेशंस आ सकते हैं जब ऐसा होगा। वर्स्ट केस में इंजन संपूर्णतया फेल भी हो सकता है। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AHTCE में इंडिया द्वारा विकसित सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का इस्तेमाल हो रहा है, और यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में से एक है। इन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये ब्लेड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का तापमान आसानी से झेल सकते हैं, और यही क्षमता इंजन को ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी और ज्यादा और रिलायबल थ्रस्ट देने में मदद करती है। इसके अलावा AHTCE का लक्ष्य 30:1 या उससे भी अधिक कंप्रेसर प्रेशर रेशियो को हासिल करना है। और यह वही स्तर है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर्स में देखने को मिलता है। यानी अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो एमका को सुपर क्रूज जैसी कैपेबिलिटीज मिल सकती हैं। सुपर क्रूज यानी आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए हुए, वो जो रॉकेट जैसा आफ्टर बर्नर दिखता है, आग जैसा, उसका इस्तेमाल किए बिना लगातार आवाज से तेज उड़ पाना, सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ पाना। स्टेल्थ फाइटर्स के लिए यह कैपेबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आफ्टर बर्नर्स एयरक्राफ्ट का इंफ्रारेड सिग्नेचर बढ़ा देते हैं, और इस वजह से कोई भी हीट सीकिंग मिसाइल उन्हें पकड़ सकती है, उनको ध्वस्त कर सकती है। लेकिन सुपर क्रूज एयरक्राफ्ट को तेज भी बना सकता है, और उसको स्टेल्दी यानी छुपा हुआ उसका रेडार सिग्नेचर, उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर कम रख सकता है। यानी सिर्फ एक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बचता, ये उस टेक्नोलॉजी रेस का हिस्सा है जिसमें अब तक महज कुछ ही देश सफल हो पाए हैं, जिनमें है अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कुछ हद तक चाइना। और जब AHTCE का हाई प्रेशर कंप्रेसर टेस्ट सफल होगा, तो भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब के और भी करीब पहुंच जाएगा, जो अपने खुद के एडवांस मिलिट्री जेट्स बना भी सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आने वाले महीनों में होने वाला ये जो कंप्रेसर टेस्ट है, एमका प्रोग्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। कमेंट्स मुझे बताइए, हम अपने इंडिजीनियस एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, कई सालों से कर रहे हैं। इन सारे कंपोनेंट्स में जो सबसे क्रिटिकल और मुश्किल चीज साबित हो रही थी वो था हमारा जेट इंजन। हमने कावेरी पे काम किया, और अब उसी प्रोग्राम को अपग्रेड करते हुए अब हम AHTCE को न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि अगले साल या उसके अगले साल तक इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो सामने आ जाएगा। इनफैक्ट इस साल में ही हम HPC टेस्ट करने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत अब अपना 5th जनरेशन फाइटर खुद बनाने, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करने के बेहद करीब पहुंच चुका है?
आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पे चर्चा कीजिए, क्योंकि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित रखती है और उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखना और चर्चा में रखना बहुत आवश्यक है। क्या ख्याल है आपके?